नमस्कार। आज की कहानी है काफल। काफल पाको मिन्नी चाको, काफल पक गए पर मैंने नहीं खाए। पुर पुतई पुरपुर, पूरे हैं बेटी पूरे हैं। यह कहानी उत्तराखंड में खूब सुनाई जाती है। कहते हैं एक गांव में एक विधवा और उसकी नन्ही सी बेटी रहते थे। वे बहुत गरीब थे। एक दिन माँ जंगल गई और घास के साथ साथ काफल लेकर भी आई। वह सुबह का वक्त था, उसको गायों के लिए चारा लेने जाना था। इस कारण से वो अपनी बेटी को कहकर गई कि अभी मत खाना, जब मैं आ जाऊं तब तुझे भी दूंगी। जब मैं खेत से आ जाऊंगी तो दोनों मिलकर खाएंगे और बाजार में भी बेच कर आएंगे। छोटी सी बच्ची का काफल खाने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन वह बहुत आज्ञाकारी थी। वह माँ के आने तक काफलों की चौकीदारी करती रही, लेकिन उसने एक भी काफल नहीं। चौकीदारी करते करते उस नन्ही सी बेटी को नींद आ गई। दोपहर के वक्त उसकी माँ चारा लेकर घर वापस आ गई। दिन भर गर्मी से परेशान और काम से थक कर आई माँ ने काफल की टोकरी में देखा तो उसमें 1/3 काफल कम थे। उससे गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में नींद में सोई बेटी की पीठ में एक मुक्का दे मारा। बेटी अचेतावस्था में थी और मुक्का लगते ही वह बेसुध हो गई। माँ ने उसे खूब हिलाया डुलाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी और वो महिला वहाँ पर बैठकर रोती रही। धीरे धीरे शाम हो गई। फिर उस महिला की नज़र उस टोकरी की ओर गई तो उसने देखा कि टोकरी फिर से उतनी ही भरी हुई है। तब उसकी समझ आया कि काफल धूप के कारण सिकुड़ गए थे, जो फिर शाम होते होते ताज़ी हवा लगने से पहले जैसे हो गए हैं। उस महिला को आभास हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया। उसको बड़ा सदमा लगा और सदमा लगने से उसकी भी मौत हो गई। जब भी हर वर्ष काफल पकते हैं तो एक पक्षी बड़े करुण भाव से गाता है, काफल पाको मैंने चाको, काफल पके हैं पर मैंने नहीं चखे हैं। तो तभी दूसरा पक्षी चित्कार उठता है, पुर पुतई पुर पुर, पूरे हैं बेटी पूरे हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को ऑल पर क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।